Well, friends, very good morning, all of you. First of all, I welcome all of you to Success Mantra by J. Malik. Today we will discuss common errors of articles. Common error relating to articles. एक्सरसाइज करेंगे तो इससे थोड़ा क्लियर हो जाएगा. तो लेट्स स्टार्ट. पार्ट 4 है ये. फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट हम रिलेटिंग टू आर्टिकल्स पहले दे चुके हैं, समझा चुके हैं. तो ये लास्ट एंड फोर्थ. तो शुरू करिए. फर्स्ट सेंटेंस, आई हैव ए कैट एंड ए कैट इज ब्लैक. यहां देखिए, आई हैव ए कैट एंड ए कैट इज ब्लैक. ए कैट, ये ए कैट यहां इसलिए आया क्योंकि ये इंडेफिनिट नाउन है, और यहाँ फिर हम ए कैट नहीं लिख सकते क्योंकि इसी कैट के विषय में इंडिकेट करता है. तो इसमें यहाँ पर जब डेफिनिट हो जाए, या इंडेफिनिट नाउन था या डेफिनिट, क्योंकि हम इसके विषय में ही बात कर रहे हैं, तो इसमें इस पोर्शन में बी, तो बी मिस्टेक है और दी कैट हो जाएगा. दी कैट, ये इसमें मिस्टेक थी क्योंकि आई हैव ए कैट, अगर एक यहाँ ये फर्स्ट टाइम आया था तो ए कैट मीन्स एनी कैट, कोई ए और एन जहाँ आता है, ए और एन का मतलब है एक कोई, हम उसको जानते नहीं हैं. लेकिन यहाँ हम ये इंट्रोड्यूस हो गया, यहाँ इसी के विषय में बात है, तो ए कैट नहीं आएगा, दी कैट आएगा. दूसरा देखिए, द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज. इसमें देखिए, इंग्लिश इंग्लिश द इंग्लिश द इंग्लिश लैंग्वेज. इसमें डिफरेंस समझिए. इंग्लिश मीन्स इंग्लिश भाषा, और किसी भी भाषा के साथ आर्टिकल नहीं आता है. और द इंग्लिश मीन्स अंग्रेज. लेकिन द इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के विषय में इंडिकेट करता है, पर्टिकुलर. तो ये एक डेफिनेट है, तो यहाँ द इंग्लिश आएगा. द इंग्लिश स्पीक द इंग्लिश, तो ये इसमें गलत था, और यहाँ पर दी आना है, दी आएगा. तो द इंग्लिश अंग्रेज स्पीक द इंग्लिश लैंग्वेज. जब भी लैंग्वेज साथ में जुड़ जाएगा तो दी आएगा. अगर लैंग्वेज नहीं होता तो ये ठीक था, द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश. अंग्रेजी बोलते हैं. तो ये ध्यान देना है, जब भी भाषा के साथ लैंग्वेज वर्ड ऐड हो जाए तो हम दी लगाएंगे, क्योंकि यहाँ एक पर्टिकुलर लैंग्वेज की तरफ इंडिकेट करता है. तो इसमें भी दी, और यहाँ पर द इंग्लिश आएगा, जैसा ये समझा रहा था. अब देखिए तीसरा, द एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड. तो मैंने बताया था कि पीक कोई भी है उसके साथ दी नहीं आएगा, तो ये गलत है. एवरेस्ट एक चोटी का नाम है, पीक है, तो उसके साथ नहीं आएगा. किसके साथ आएगा? द हिमालयस उसके साथ आ जाएगा. उसमें सीरीज ऑफ पीक्स हैं, और एल्पस तो वहाँ आएगा जहाँ एक सीरीज है. तो इसमें ए में मिस्टेक है, तो यहाँ हाँ, एक चीज ये है कि मैंने ना ए बी सी डी नहीं बनाए हैं, क्योंकि सब में मिस्टेक है, इसलिए नन ऑफ दीज नहीं लिया गया. सॉरी. तो एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ,
ठीक इन द वर्ल्ड। तो ए में क्या आएगा, दी हट जाएगा, दी ये नहीं आएगा। अब एक देखिए, वी रीच द होम एट नाइट। होम अपना घर होता है और हाउस कोई भी हो सकता है, तो कभी भी होम के साथ आर्टिकल नहीं आता है। तो ये बी मिस्टेक है और इसमें दी नहीं आएगा। तो ये ध्यान देना है, हाउस के साथ आ सकता है, होम मीन्स रेजिडेंशियल हाउस और हाउस मीन्स एनी हाउस। तो ये ध्यान देना कभी भी, जैसे आई गो टू होम ये ठीक है, आई गो टू द होम ये नहीं होगा, ठीक है। व्हाट ब्यूटीफुल हाउस ही हैज इन द सिटी, व्हाट ब्यूटीफुल हाउस ही हैज इन द सिटी। तो कभी भी ये हाउस क्या है, ये नाउन है, सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ ये एन कुछ आना है, तो यहां पर ए आ जाएगा, व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस ही हैज इन द सिटी। तो इसमें मिस्टेक यहां है, तो इसमें मिस्टेक ए में है, तो ये ए आंसर होगा और इसमें ए आएगा। इसी तरह ही गोज टू द स्कूल एवरी डे, मैंने बताया था जो इसका प्राइमरी पर्पज है, स्कूलिंग के लिए जाते हैं, शिक्षा ग्रहण करने के लिए, और जैसे हॉस्पिटल जाते हैं इलाज के लिए, और जैसे जेल जाते हैं तो जेल सजा पाने के लिए है। अगर किसी अदर देन पर्पज, प्राइमरी पर्पज से अदर पर्पज के लिए जाते हैं तो दी आएगा, नहीं तो इन चीजों के साथ दी नहीं आता। तो ही गोज ये दी ये रॉन्ग है और इसमें मिस्टेक है, तो इसका आंसर होगा डी और दी नहीं आएगा, काटा लगेगा। तो ये ध्यान देना है, ये अगर प्राइमरी पर्पज है, क्योंकि अगर दी लगा दिया तो स्कूल तो दूसरे व्यक्ति भी जाते हैं तो उसका दूसरा पर्पज हो गया। अगर शिक्षा के लिए जा रहे हैं तो दी नहीं आएगा, इलाज के लिए जा रहे हैं दी हॉस्पिटल नहीं आएगा, इसी तरह दी जेल नहीं आएगा, जेल आएगा सीधा। तो अब ये देखिए, ही गोज टू स्कूल होगा, तो नेक्स्ट 7 ऑफ द 2 सिस्टर्स शी इज बेटर। अब ये देखिए कंपैरिजन का केस है और कंपैरिजन में हमेशा द आएगा, तो इसमें मिस्टेक है, तो ये सी इसमें दी आएगा। दो में कंपैरिजन हो तो भी आएगा, दो से ज्यादा सुपरलेटिव डिग्री में हो तो भी आएगा। जैसे ही इज बेस्ट प्लेयर्स इन इंडिया, तो ये सुपरलेटिव केस है, तो ही इज, तो यहां पर बी में यहां पर द आएगा, तो ये बी केस हो गया और इसमें द आएगा, क्योंकि सुपरलेटिव, ये कंपैरेटिव दो में था, ये सुपरलेटिव है, तो इसमें भी दिया आएगा, कंपैरेटिव सुपरलेटिव दोनों में आता है। अब देखिए, द ऑनेस्टी इज ए विर्च्यू, ये दो जो है ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट है, गुण दोष बताता है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कभी भी आर्टिकल नहीं आता, तो ये दी गलत है, तो ये ए दी नहीं आएगा। तो ये कब आएगा, अगर हम इस तरह कहें, ऑनेस्टी, द ऑनेस्टी ऑफ मोहन इज अनडाउटेड, तो हम एक डेफिनेट व्यक्ति की ओर इशारा करते हैं तो आएगा। तो ये इनमें कंफ्यूजन रहता है कहाँ आए कहाँ नहीं आए। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ आर्टिकल इन जनरल नहीं आता, लेकिन अगर स्पेशल या पर्टिकुलर कोई बात की जाए किसी विशेष व्यक्ति के संबंध में तो आएगा। होल वर्ल्ड इज टुडे फेसिंग द थ्रेट ऑफ कोविड-19, तो होल वर्ल्ड कभी नहीं होता, इसके साथ द आता है, द होल वर्ल्ड, तो इसमें ए में मिस्टेक है और होल वर्ल्ड से पहले
दी आएगा। ए रेड एंड व्हाइट काउ आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ए रेड एंड व्हाइट, अब ये देखिए, ये रेड एंड व्हाइट काउ आर, अब यहाँ आर ये प्लूरल वर्ब है और हमें पता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर आती है, तो ये गलती है। तो ए रेड, इसका मतलब क्या है, एक ए रेड एंड ये ए आएगा, तो ये ए में मिस्टेक है और यहाँ पर ए लगाना होगा। अब ये समझिए, ए रेड एंड, अगर इस तरह करते हैं रेड एंड कंजंक्शन है, और ए रेड एंड व्हाइट काउ का मतलब ये है कि एक लाल और सफेद काउ गाय है, एक गाय है, इसलिए यहां फिर आर नहीं आ सकता है क्योंकि वो सिंगुलर हो गया। अगर हम यहाँ आर्टिकल लगाते हैं तो ए रेड एक लाल कलर की काउ है, गाय है, और एक सफेद की, तो दो हो जाती है। तो जब भी कंजंक्शन के बाद दो बनाने हैं तो हम आर्टिकल लगाएंगे, तो यहाँ पर ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान देना है कब ये एक सिंगुलर है, सब्जेक्ट है, कब ये प्लूरल है, उस हिसाब से हमें यहाँ आर्टिकल लगाने हैं। डोंट मेक नॉइस इन द हॉल, मेक नॉइस कभी नहीं होता, मेक ए नॉइस, ए नॉइस होता है, तो यहाँ पर यहाँ कर लीजिए ए लगाना है। मेक ए नॉइस होता है हमेशा, और ये एक्सेप्शन है क्योंकि नॉइस एब्स्ट्रैक्ट है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन ये एक्सेप्शन है, तो इसमें बी में ए आएगा। ठीक है, अब देखिए, द बोथ ब्रदर्स आर सेफ नाउ एंड आर रिकूपरेटिंग मीन्स रिकवर होना, स्वस्थ हो रहे हैं। द बोथ ब्रदर्स आर सेफ नाउ एंड आर रिकूपरेटिंग, इसका मतलब है कि अब कभी भी देखना बोथ ब्रदर्स नहीं होता, बोथ दी ब्रदर्स, तो इसमें ए में मिस्टेक है और यहाँ बोथ पहले आएगा, बोथ दी ब्रदर, तो ये ठीक हो गया। अब फादर इन हिम कुड नॉट बियर द कंडीशन ऑफ हिज एलिंग डॉटर, फादर इन हिम कुड नॉट बियर द कंडीशन ऑफ हिज एलिंग डॉटर। फादर इन हिम, मदर इन हिम, ब्रदर इन हिम, जज इन हिम, मदर इन हर, तो इन सब का मतलब क्या है, देखिए, फादर इन हिम, फादर इन हिम, इसका मतलब फादर का गुण, इसको बोलते हैं पितृत्व का गुण। इसी तरह मदर इन हर, इसका मतलब मातृत्व का गुण कि भाव, उनका भाव। तो वैसे फैमिली रिलेशन में कहीं भी दी फादर दी मदर नहीं आता है, लेकिन यहाँ पर फादर इन हिम के साथ यहाँ पर दी आएगा, क्योंकि यहाँ पर इसका विशेष अर्थ हो जाता है, पितृत्व का भाव जागृत हुआ है। जैसे पिता का पितृत्व का एक गुण वो बच्चे का सहन नहीं कर सकता, इसी तरह मातृत्व का एक गुण है, तो वहाँ पर इनके साथ दी आता है, ये एक विशेष दशा है। तो आई थिंक इट इज क्लियर, और आज ये चैप्टर खत्म होता है। तो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। जय हिंद।